ऐसा डिस्प्लेसमेंट में ऐसा नहीं होता है। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट में अगर आप आगे जा रहे हो तो हम लोग पॉजिटिव लेंगे और आप वापस पीछे आ रहे हो तो हम लोग नेगेटिव लेंगे। समझ में आ रहा है? ये मैंने आपको सिखाया था। तो यहाँ से हम लोग ने क्या कंक्लूजन निकाला, हमने एक कंक्लूजन निकाला कि डिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है, बोलो डिस्टेंस डिपेंड अपॉन, बोलो डायरेक्शन, एंड डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट Depends on direction. distance does not depend on direction, distance does not depend on direction, but displacement Depends on direction. depends on direction. अच्छा, अब आज आपको एक नया टॉपिक सिखाऊंगा मैं। नेक्स्ट टॉपिक का नाम पढ़ो सब लोग, क्या लिखा था मैंने, स्केलर्स एंड वेक्टर्स ना। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है, चलो लिख लो सब लोग मेरे साथ, टॉपिक का नाम लिखो सब लोग, स्केलर्स। सब लोग बुक मेंटेन कर रहे हो ना? हाँ सर। वेरी गुड। टॉपिक का नाम है स्केलर्स एंड वेक्टर्स, स्केलर्स एंड वेक्टर्स। ये जो टॉपिक आज हम लोग सीखने वाले हैं, आप लोग लाइफ में हमेशा फिजिक्स में यूज करने वाले हो। जब भी लाइफ में कहीं पे भी आप पढ़ोगे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, आप वहां पे स्केलर्स एंड वेक्टर बहुत लेवल पे, ज्यादा लेवल पे यूज करने वाले हो। तो इसको अच्छे से समझ लो कि व्हाट इज स्केलर एंड व्हाट इज वेक्टर्स। ठीक है, ध्यान दो सब लोग, यहाँ पे ध्यान दो। इस दुनिया में कुछ फिजिकल क्वांटिटीज है। अभी पहला बात है तो आपको यही नहीं मालूम रहेगा कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है ना। पहले आपको ये समझना पड़ेगा फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, तो ये समझते पहले। स्केलर एंड वेक्टर समझने के लिए आपको फिजिकल क्वांटिटी क्या है ये समझना पड़ेगा। तो फिजिकल क्वांटिटी इज नथिंग बट एनीथिंग, क्या बोला मैंने, ये दोनों सेम वर्ड है ना, एनीथिंग इज वन वर्ड राइट। मेरा इंग्लिश बहुत खराब है। एनीथिंग दैट कुड बी मेजर्ड। इस दुनिया में ऐसा कोई भी चीज जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, इसको हम लोग बोल देंगे फिजिकल क्वांटिटी। आप बोलोगे क्या यार नहीं समझ में आया ना, इतना डेप्थ में नहीं समझ में आया, ये तो सिर्फ रट्टा मारने वाला चीज है। नहीं देखो, इस दुनिया में हम लोग हर चीज मेजर नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मुझे बताओ, टाइम मेजर कर सकते हैं क्या? नो। सोच समझ, अगर मैं पूछा कि हमारा लेक्चर कितने घंटे का है, आप मेरे को बता सकते हो अपना लेक्चर कितने घंटे का है? 40 मिनट। हाँ 40 मिनट। 45 मिनट्स। हाँ ठीक है, तो बेसिकली 45 मिनट तो मेजर तो किया आपने, तो कैसे बोला, किसने बोला नहीं? कौन है जो टाइम को मेजर नहीं कर पा रहा है? हमारे पास पूरा सिस्टम है टाइम को मेजर करने का। हम लोग ने हमारा क्लॉक को डिजाइन किया है, और ये क्लॉक को डिजाइन करने का भी पूरा एक प्रोसीजर है। मतलब कोई तो एक एटम है, वो एटम से कुछ तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकलते हैं, वो कितने एक सेकंड कितने टाइम तक निकलते हैं, उसके ऊपर हम लोग ने एक सेकंड को बनाया हुआ है। ऐसा बहुत सारा प्रोसेस है। मतलब अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा ना, एक सेकंड मतलब एक सेकंड इतना है, कौन बोलता है? एक सेकंड ऐसा ही अपन ने बनाया है, उसके पीछे लॉजिक है, वो सब आप पढ़ोगे। मेजर 11 12 में अगर फिजिक्स लोगे तो मेजरमेंट्स के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे ये सब चीजें, कि एक सेकंड को एक सेकंड क्यों बोलते हैं, वो कैसे मेजर किया जाता है। बहुत इंटरेस्टिंग है ये सब चीज। ठीक है, अब आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। अब आपको क्या ध्यान देना है, टाइम को मेजर कर सकते हैं या नहीं? कर सकते हैं। yes, मतलब टाइम एक फिजिकल क्वांटिटी है। अच्छा, डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं कि नहीं? यस। तो डिस्टेंस इज अ फिजिकल क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट को मेजर कर सकते हैं कि नहीं? यस। yes, तो डिस्प्लेसमेंट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। वेट को मेजर कर सकते हैं कि नहीं? वेट मतलब फोर्स होता है, तो वेट को मेजर कर सकते हैं कि नहीं? फोर्स को मेजर कर सकते हैं। इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा, अगर आपको समझना है कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है, तो आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि फिजिकल क्वांटिटी क्या नहीं है। जब आप ये समझोगे कि फिजिकल क्वांटिटी क्या नहीं है, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है। आपको समझ में आया मैं क्या बोला? वापस बोल रहा हूँ,
अगर आपको समझना है कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है तो पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि फिजिकल क्वांटिटी क्या नहीं है, क्योंकि जब आप ये समझोगे कि फिजिकल क्वांटिटी क्या नहीं है तो क्या फिजिकल क्वांटिटी क्या है ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मतलब क्या देखो इस दुनिया में ऐसे कुछ चीजें हैं जिसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल कौन मेजर कर सकता है इमोशन को? बताओ कौन मेजर कर सकता है कि आप लोग की शक्ल देख के मुझे कितना गुस्सा आ रहा है अभी? बताओ, मैं मेजर, कोई मेरे को पूछ सकता है, बता सकता है, कोई मेजर कर सकता है? नहीं कर सकता। मैं कितना इरिटेट हो रहा हूं आप लोग को देख के, कोई मेजर कर, या फिर आप लोग कितना इरिटेट हो रहे हो मेरे को देख के, कोई मेजर कर सकता है ये सब चीजें? नहीं मेजर कर सकता है। इमोशन, हैप्पीनेस, मतलब हैप्पी, कितना बंदा कितना खुश है, ये भी एक इमोशन के अंदर ही आ गया। ये सारी चीजें अपन मेजर नहीं कर सकते ना। बंदा कितना काइंड है, कितना पोलाइट है, ये सब चीजें हम लोग कभी मेजर नहीं कर सकते। तो ये सब फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है। काइंडनेस, हैप्पीनेस, इमोशन, ये सब फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। ठीक है, तो व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी, पहले ये समझ लो। व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? बोलो, फिजिकल क्वांटिटी इज एनीथिंग दैट कुड बी मेजर। इस दुनिया में ऐसा कोई भी चीज जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, हम लोग उसको क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटी। सिंपल है। चलो लिखो यहां तक फटाफट, पहले इतना लिख लो, फिजिकल क्वांटिटी, उसका डेफिनेशन, एग्जांपल्स। इसको समझ में नहीं आया क्या क्लासरूम में? पूछो मुझे एक बार। हर्षाली शिंदे मैडम, वीडियो ऑन करो। सर। समझ में आ रहा है आपको? यस सर। ओके, वीडियो ऑन रखो, मेरे को देखने दो आप लोग लिख रहे हो नहीं लिख रहे हो। राज, लिख नहीं रहे हो क्या? सर हो गया लिख के। कब लिखा यार? जब मैं बोल रहा था तब लिखते हो क्या आप? नेक्स्ट टाइम ऐसा करेगा तो निकाल दूंगा मैं कॉल से, ठीक है? नॉर्मली क्लासरूम से निकालता हूं मैं, मुझे कॉल से निकालना पड़ेगा। अनिरुद्धा, लिख रहे हो ना आप? अनिरुद्धा? यस सर। ओके। शुद्धि मस्के, आपका वीडियो चला गया मैडम, वीडियो ऑन रखो। नींद आ रहा है क्या मैडम? पक्का? शुभम कदम, यस सर। वीडियो ऑन रखो। नींद आ रहा है क्या आपको भी? वो सर बाहर गए हम। बाहर क्या? सर बाहर हो। हाँ तो लिख रहे हो कि नहीं आप? सर मैंने स्क्रीनशॉट निकाला है। अरे यार ऐसा मत करो यार। क्या है फिजिकल क्वांटिटी बताओ? फिजिकल क्वांटिटी, एनीथिंग कैन बी मेजर्ड। पक्का समझ में आया? यस सर। सुभाश्री, सुभाश्री, यस सर। वीडियो क्यों ऑफ रखती हो मैडम? हर लेक्चर में आपको अलग से इनविटेशन कार्ड भेजूं क्या मैं लेक्चर में आने के लिए? वीडियो ऑन रखो यार। चलो मैं आगे बढ़ रहा हूं अभी। चलो मैं आगे बढ़ रहा हूं, सबका ध्यान यहाँ पे। अच्छा, हमको फिजिकल क्वांटिटी समझ गया। इस दुनिया में ऐसा कोई भी चीज जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं उसको हम लोग बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी, और इस दुनिया में जो ऐसा कोई भी चीज जिसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते उसको हम लोग बोलेंगे नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल, इमोशंस इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, काइंडनेस इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, पोलाइटनेस इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, है ना? तो ये सारी चीजें फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्केलर्स एंड वेक्टर्स। हमारे टॉपिक का नाम पढ़ो एक बार सब लोग, क्या है हमारा टॉपिक का नाम? क्या है? पढ़ो, स्केलर्स एंड वेक्टर्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि स्केलर्स एंड वेक्टर्स का मतलब क्या है? देखो, इस दुनिया में ऐसा कोई कुछ फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो खुद को डायरेक्शन के साथ बदल देता है। देखो सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। इस दुनिया में ऐसा कुछ फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं जो खुद को किसके साथ बदलते हैं?
क्या बोला यार मैं, क्या कुछ भी बोल रहा हूं मैं, है ना। देखो मैं बताता हूँ क्या बोला मैं, यहाँ पे देखो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, मैं आपको बोला ये ऑब्जेक्ट के ऊपर मैंने 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, चलेगा। मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है और मैं बोल रहा हूं कि ऑब्जेक्ट के ऊपर मैंने कितने न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, बोलो। 5 न्यूटन। अगर मैं आपको पूछा कि ये ऑब्जेक्ट कहां पे मूव होगा, बताओ, आप मेरे को बता पाओगे क्या? हो सकता है कि मैंने 5 न्यूटन को यहां पे अप्लाई किया हो तो ऑब्जेक्ट यहां पे मूव होगा। हो सकता है कि मैं यहां पे लगाया हो 5 न्यूटन के फोर्स को, है ना, तो ऑब्जेक्ट यहां पे मूव होगा। हो सकता है कि मैं नीचे से अप्लाई किया हो 5 न्यूटन तो होगा वो ऊपर चला जाएगा। हो सकता है कि मैं ऊपर से अप्लाई करूं तो उधर ही है। बोलने का मतलब क्या है कि मैं सिर्फ फोर्स बता देता हूं तो क्या मैं पूरी तरह से रिप्रेजेंट कर पा रहा हूं क्या, सिचुएशन को समझा पा रहा हूं क्या? सिर्फ फोर्स के वैल्यू को बताया मैंने क्या बताया, 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई, डब्बा के ऊपर मैंने 5 न्यूटन की फोर्स को अप्लाई किया। मैंने सिर्फ क्या बताया, मैंने 5 न्यूटन बताया ना। 5 न्यूटन क्या है, सिर्फ एक वैल्यू है ना। वैल्यू को एक और नाम से जानते हैं हम लोग, मैग्नीट्यूड। तो अगर आपको मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड बताया तो क्या मुझे आप बता सकते हो फोर्स अप्लाई होने पे कैसे काम करेगा वो? तो यहां से मैं एक चीज आपको बोल सकता हूं कि फोर्स कैन नॉट बी कंप्लीटली रिप्रेजेंटेड। सुनो मेरी बात, फोर्स कैन नॉट बी कंप्लीटली रिप्रेजेंटेड। फोर्स को हम लोग पूरी तरह से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, बता नहीं सकते। ओनली विद इट्स मैग्नीट्यूड। तब फोर्स को हम लोग पूरी तरह से कभी नहीं बता सकते उसके मैग्नीट्यूड से। हमको हमेशा उसके साथ क्या बोलना पड़ेगा, उसका डायरेक्शन बताना पड़ेगा। तो मैंने अभी जब डायरेक्शन बताया कि वो लेफ्ट टू राइट जा रहा है तो आपको समझेगा अच्छा फोर्स ऐसा अप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऐसा मूव होगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो जैसे जैसे ही अपना डायरेक्शन को चेंज करेगा फोर्स का जो भी वैल्यू है, जो भी इफेक्ट है वो चेंज होना चालू हो जाएगा। तो ऐसे क्वांटिटीज को हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। ऐसे क्वांटिटीज को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो? वेक्टर क्वांटिटी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी इज नथिंग बट अ फिजिकल क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी कुछ नहीं है, एक फिजिकल क्वांटिटी है बस। ऐसे कोई भी चीज इसको अपन मेजर कर सकते हैं, ठीक है। सो वेक्टर क्वांटिटीज, देखो यहाँ पे भी नाम है ना क्वांटिटीज। तो वेक्टर क्वांटिटीज आर नथिंग बट फिजिकल क्वांटिटीज which requires, जिसको जरूरत है वो which requires direction and magnitude, which requires direction and magnitude. काय के लिए required? For its representation. देखो मैं वापस बता रहा हूँ, वेक्टर किसी ने भी लाइफ में हमेशा याद रखो, आपको बहुत काम आने वाला है ये सब। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी इज नथिंग बट अ क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब क्या? फिजिकल क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी इज नथिंग बट अ फिजिकल क्वांटिटी which requires दो चीजें लगता है उसको रिक्वायर करता है। कौन सा दो चीजें? डायरेक्शन and magnitude. Requires direction and मैग्नीट्यूड। फॉर इट काय के लिए रिक्वायरमेंट है? फॉर इट रिप्रेजेंटेशन। उसको पूरी तरह से रिप्रेजेंट करने के लिए, उसको पूरी तरह से बताने के लिए हमको दो चीज बताना पड़ेगा। एक तो मैग्नीट्यूड, वैल्यू, एक तो मैग्नीट्यूड बताना पड़ेगा 5 न्यूटन का फोर्स है करके, उसके साथ क्या बताना पड़ेगा? उसका डायरेक्शन। सबको समझा मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? सब लोग एक बार ट्राई कर सकते हो। देखो मैं बोर्ड में दिखाते जाता हूँ, उसके हिसाब से आप डेफिनेशन ट्राई करो बोलने का, ठीक है। लाइन बाय लाइन बोलना, पूरा मत भाग जाना, ठीक है। मैं जो बोर्ड पे दिखा रहा हूँ आपको उसी से आप बनाना, ठीक है। मैं पूछूंगा अगर व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर क्वांटिटी इज नथिंग बट अ फिजिकल क्वांटिटी। वेरी गुड। वेक्टर क्वांटिटी इज नथिंग बट अ फिजिकल क्वांटिटी दैट रिक्वायर्स डायरेक्शन and magnitude. देखो
वेक्टर क्वांटिटी इज नथिंग बट अ Physical quantity. that requires Direction Direction and magnitude. Direction and magnitude. for its Representation. Representation. समझ में आया? समझ में आया? वेक्टर को वापस एक बार ट्राई करो. वेक्टर क्वांटिटी इज नथिंग बट Physical quantity. which requires Direction and Magnitude. for its Representation. Representation. respiration नहीं, representation. रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है? उसको बताने के लिए, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, उसको दिखाने के लिए, उसको समझाने के लिए. ठीक है, ओके फाइन. अच्छा, इसी के साथ आप स्केलर क्वांटिटी भी डेफिनेशन सीख लो. उसके फिर दोनों को साथ में लिखेंगे हम लोग. चलो, ये तो है वेक्टर क्वांटिटी. इंटरेस्टिंग है कि नहीं? नहीं है. सर लिखे. नहीं है. ओके वेरी गुड. ठीक है, सुन के अच्छा लगा. ध्यान दो तुम लोग यहाँ पे. वेक्टर क्वांटिटी तो हमको समझ गया. वेक्टर क्वांटिटी इज नथिंग बट अ फिजिकल क्वांटिटी which requires Displacement. Direction and magnitude. for its representation. अब स्केलर क्वांटिटी क्या है? देखो, मुझे एक बात बताओ. अगर मैंने आपको पूछा कि टाइम क्या हुआ, मेरा क्लॉक है, इमेजिन करो. ठीक है, मैंने अगर आपको पूछा कि टाइम क्या हुआ, तो आप लोग मुझे क्या बोलोगे? टाइम सर अभी हुआ है 3:30 PM इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन. ऐसा बोलते हो ना आप लोग, है ना? हम लोग जब मैं आपको जब टाइम पूछूंगा तो आप मेरे को टाइम ऐसे ही बताओगे, है ना? रोशन टाइम बताओ मुझे, तो क्या बताओगे? 3:30 PM in northwest नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, है ना? आप घर पे भी मतलब ऐसे ही बात करते हो. मतलब किसी ने टाइम पूछा किसी को तो हाँ आज साउथ ईस्ट डायरेक्शन में 3:45 हुआ है और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में 3:30 हुआ है और ईस्ट में 2 बजे. ऐसा बोलते हो क्या? मैं ऐसा नहीं बोलता, टाइम ही बोलता. तो हम लोग जब टाइम की बात करते हैं तो सिर्फ वैल्यू बताते हैं या उसके साथ उसको डायरेक्शन भी देते हैं? रोशन, जब हम लोग टाइम की बात करते हैं तो हम लोग सिर्फ वैल्यू बताते हैं, उसको डायरेक्शन भी देते हैं? सिर्फ वैल्यू बताते हैं हम लोग वैल्यू बताते हैं, डायरेक्शन नहीं देते बॉस. हम लोग सिर्फ वैल्यू बताते हैं. 3:30 हुआ है, 4 हुआ है, 5 हुआ है. मतलब हमने सिर्फ क्या बताया? हम लोग ने सिर्फ क्या बताया? Magnitude. और मैग्नीट्यूड बताने के लिए से आपको सब समझ गया ना? मैं अगर बोला 3:30 PM हो गया बॉस, तो हाँ दोपहर का 3:30 हुआ है, सिंपल है. तो बोलने का मतलब क्या है? स्केलर क्वांटिटी इज नथिंग बट अ फिजिकल क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटी इज आल्सो अ Physical Physical quantity. quantity. which requires only क्या? Magnitude. Physical quantity which requires only magnitude for its representation. इसके पास कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए. आप उसका वैल्यू बता दो, मैं समझ जाऊंगा अच्छा ये हुआ है. समझा क्या? सबको समझा है? हाँ या ना? सुभाष, I am telling you for the last time, please switch on your video. ये दोनों चीज समझा है? सुभाश्री समझा आपको? सर बोलो. सर मुझे स्केलर क्वांटिटी नहीं समझा. कौन है? नाम बताओ आपका. शुभम. शुभम बाहर हो ना, हाँ. इसलिए नहीं समझ रहे. क्या करें, वापस बताऊं? हाँ सर एक बार बताओ. वेक्टर क्वांटिटी समझा क्या? हाँ क्या है वेक्टर क्वांटिटी? सर वेक्टर क्वांटिटी हम लोग को वेक्टर क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी की तरह ही है और उसके लिए हम लोग को डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड की ये लगते हैं बताना पड़ता है रिप्रेजेंट करने के लिए. हाँ, रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों बताना पड़ता है.
एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या था? फोर्स। फोर्स। ध्यान दो, टाइम, जब मैं आपको टाइम तो आप कभी ऐसा बोलते हो क्या टाइम आज ये वाले डायरेक्शन में इतना हुआ है, वो वाले डायरेक्शन में उतना हुआ, ऐसा तो नहीं बात करते ना अपन टाइम के बारे में। नो सर। आपका हाइट के बारे में मैं पूछूं तो आपका हाइट कितना है? 5.8 इंचेस, 5.5 इंचेस, 5.4 इंचेस, इतना ही बोलते हो? या फिर आप ऐसे बोलते हो कि 5.5 इंचेस इन ईस्ट डायरेक्शन, 5.5 इंचेस इन वेस्ट डायरेक्शन, ऐसा बात करते हो क्या? नो सर। मतलब आप समझ पा रहे हो क्या? कुछ चीजों को बताने के लिए हमको डायरेक्शन बताना पड़ रहा है, और कुछ चीजों को समझाने के लिए हमको डायरेक्शन का जरूरत नहीं है, सिर्फ वैल्यू बताओ मैं समझ जाऊंगा। तो इस दुनिया में ऐसा जो भी फिजिकल क्वांटिटी है जिसको बताने के लिए सिर्फ वैल्यू लग रहा है, सिर्फ मैग्नीट्यूड लग रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे क्या? स्केलर क्वांटिटी। और जिसको बताने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ क्या लग रहा है? डायरेक्शन। Direction and हम लोग magnitude. बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। को समझ में आया? यस सर। अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, सिर्फ शुभम बोलेगा। शुभम, मैं जैसे बता रहा हूँ आप इसको डिफाइन करते जाओ। व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी इज नथिंग बट अ फिजिकल क्वांटिटी physical quantity which requires ओनली मैग्नीट्यूड for its रिप्रेजेंटेशन। सिंपल है। यस। जाएगा शुभम, यस इसलिए ज्यादा बाहर मत रहा करो लेक्चर के टाइम। चलो यस सर। आगे बढ़ते हैं। लिख लो यहाँ तक, स्केलर और वेक्टर लिख लो सब लोग। किसी को कोई डाउट नहीं है ना? फिजिकल क्वांटिटी समझ गया, स्केलर क्वांटिटी समझ गया, वेक्टर क्वांटिटी समझ गया सबको, है ना? हाँ हाँ बोलो, कौन था वो? कोई बुला है ना मुझे? सर, मैंने बोला अमन्य। अच्छा ठीक। सिद्धि, आई throwing you out. I'm so sorry madam, I'm throwing you out. I'm throwing you out. केशव, केशव, सॉरी सर। केशव, Siddhi, I'm putting you on waiting room, ठीक है? As per the instructions given to me. सॉरी सर। No, I am sorry. I am feeling sorry to take you out of this, but you know, those are the instructions, so I have to follow. We'll just talk to your parents or something, and then we'll get back to you. Okay? Bye bye. Siddhi, where is Siddhi? सॉरी सर, एक्चुअली मेरा ब्रदर वाज देयर, सो दैट्स व्हाई। No, I'm so sorry. What, madam? What are you saying? सर, माय ब्रदर वाज देयर। For the last 5 times. I'm not asking for you for the first time, right? To switch on your video. It's for last 5 times, and we don't mind if your brother is there. I'm just putting you in waiting room. I'm so sorry. ठीक है, चलो बाकी सब अपना वीडियो ऑन कर लो एक्सेप्ट शुभम कदम। Aniruddha, you need me to put you also in waiting room? There's a सर second लिखे ना to switch on your video. Aniruddha? सर। Yeah, I can't see you, boss. सर लिखना स्टार्ट करें ना। कौन है जो अभी तक लिख नहीं रहा है? क्या आप क्या देख रहे थे? मतलब उनको वेटिंग रूम में डाल रहे हैं, ये सब प्रोसेस फॉलो कर रहे थे क्या? क्या कर रहे थे यार? लिखो ना फटाफट। अनिरुद्धा, ओके, आई एम पुटिंग यू इन वेटिंग रूम। देखो हमारा लाइव लेक्चर भी ऐसे ही चलता है, ठीक है? मैं आप लोगों को इंस्ट्रक्शन देता हूँ 1 बार 2 बार, फिर मैं क्लासरूम से बाहर निकाल देता हूँ, ठीक है? और आपका असाइनमेंट जब तक, अगर आप लास्ट लेक्चर में आए थे पढ़ के नहीं आए हो, मैं आपको असाइनमेंट दूंगा। असाइनमेंट कंप्लीट किया है पर क्वेश्चन वापस नहीं आ रहा है आपको आंसर करने को, वापस मैं 10 टाइम असाइनमेंट दूंगा डबल करके। पर अगर आपने असाइनमेंट नहीं किया तो आपको बाहर निकलना पड़ेगा। बाहर बैठ के असाइनमेंट सॉल्व करो, कंप्लीट करो, फिर अंदर आओ। दिस इज हाउ आवर लेक्चर्स वर्क, ठीक है? बिकॉज ये सब करने के पीछे का रीजन क्या, मुझे मजा नहीं आता है आप लोग को परेशान करके, बट दिस इज हाउ यू विल लर्न इट।
अगर मैं आपको 6 लेक्चर के बाद पूछूं ना कि ये स्केलर क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी क्या है, आपको कुछ नहीं याद रहेगा, आपको कुछ नहीं याद रहेगा। तो ये एक ही तरीका है जिससे आपको चीजें हमेशा याद रहे, आप समझे और आपको सब्जेक्ट्स को अच्छा फील करे, मतलब आप आगे लाइफ में हमेशा सब्जेक्ट के साथ रहे, इसका ये एक ही तरीका है। तो दैट्स व्हाई आई डू इट। ठीक है, मजा नहीं आना है मुझे आप लोगों को परेशान करके। चलो आगे बढ़ते हैं। सुभाश्री, सुभाश्री, दिस इज द थर्ड टाइम आई एम टेलिंग यू। आप लीव कर रहे हो क्या, क्या कर रहे हो आप? चलो चलो आगे बढ़ते हैं सब लोग। तो आप सबको पता है अभी स्केलर क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी क्या है? हाँ, इतना तो समझ गया। चलो अभी हम लोग देखते हैं कि आपको समझ में कितना आया है कि स्केलर क्वांटिटी एग्जैक्टली है क्या। देखो मुझे बताओ, मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूं, आपको मैं 2 एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल नंबर 1, डिस्टेंस, एंड एग्जांपल नंबर 2, डिस्प्लेसमेंट। मुझे बताओ स्केलर क्वांटिटी कौन सा है और वेक्टर क्वांटिटी कौन सा है दोनों में? डिस्टेंस, पहला बात करते हैं डिस्टेंस के बारे में। डिस्टेंस आपको क्या लगता है, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है या एक वेक्टर क्वांटिटी? क्या लगता है आपको? स्केलर स्केलर नया क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेस डिस्टेंस सर स्केलर स्केलर यार, क्वांटिटी ये क्वेश्चन सब आप केशव सर से पूछ लो यार, मुझे भी इतना आइडिया नहीं है उन सब चीजों के बारे में। या चलो सब लोग मुझे बताओ, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है या एक वेक्टर क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी कितने लोग बोल रहे हो स्केलर क्वांटिटी? हैंड रेज करो, गूगल में रेज हैंड करो। ओके मंदार, ओके एन मरिया, जॉय, ग्रीष्मा, शुभम कदम, ओके निधि, आप कुछ नहीं बोल रहे हो क्या? आप नहीं बोल रहे हो क्या निधि? बोल रहे हैं। हाँ, स्केलर क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी है निधि? स्केलर। स्केलर क्वांटिटी है। तो मैंने बोला ना, जिसने स्केलर क्वांटिटी बोला है वो हैंड रेज करो। सर वो नेटवर्क इश्यू तो बीच बीच में मीटिंग लीव हो जा रहा है। अच्छा अच्छा, ट्राई करो हैंड रेज करने को, देखो ओके सर। ट्राई करो। ओके सत्यम, क्या बोल रहे हो आप, स्केलर है या वेक्टर है? स्केलर सर। तो हैंड रेज क्यों नहीं कर रहे हो आप लोग? ओके ठीक है। कौन कौन बोल रहा है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है? पलक, आप क्या बोल रहे हो? पलक, कोई बोल रहा है वेक्टर क्वांटिटी है? कोई है जो बोल रहा है वेक्टर क्वांटिटी है? फोर किधर गया यार? हाँ, कोई बोल रहा है कि वो वेक्टर क्वांटिटी है? मंदर, आप बोल रहे हो वेक्टर क्वांटिटी हो? नो सर। नहीं ना? ओके ओके ठीक है। मतलब देखो, सबको समझ गया है ना? मतलब सबको समझ गया, क्या समझा? ध्यान दो, डिस्टेंस मैं चाहे आगे जाऊं, मैं चाहे आगे जाऊं या चाहे पीछे आऊं, मैं हमेशा डिस्टेंस को क्या करता हूं, टोटल डिस्टेंस के लिए करता क्या हूं? टोटल डिस्टेंस के लिए मैं प्लस करते जाता हूं, डिस्टेंस 1 प्लस डिस्टेंस 2 प्लस डिस्टेंस 3। तो डायरेक्शन के ऊपर तो हमारा डिस्टेंस डिपेंड नहीं करता, डायरेक्शन के ऊपर हमारा डिस्टेंस डिपेंड नहीं करता। मैं, मेरा वीडियो क्लियर है क्या? ओके फाइन। ठीक है चलेगा। ये लोअर हैंड मुझे करना पड़ेगा कि आप लोग कर लोगे? जिसने भी रेज किया है हैंड वो लोअर कर सकता है ना खुद से? करो फिर, कर लो, चलो ठीक है। सत्यम, सत्यम ने तो भी हैंड रेज किया है। ठीक है चलो, ध्यान दो सब लोग, यहाँ पे ध्यान दो। ओके
तो बेसिकली बोलने का मतलब क्या है, डिस्टेंस जो है ये चेंज हो सकता है, सॉरी डिस्टेंस जो है ये डायरेक्शन के साथ हम लोग कभी चेंज नहीं कर सकते। अगर मैं आगे जा रहा हूं तो मैं आगे जाऊं या पीछे आऊं कोई फर्क नहीं पड़ता डायरेक्शन के साथ, तो मैं ऐसे बोलूंगा डिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट, है ना, डिस्टेंस इज Independent. डायरेक्शन, डिपेंड डिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन। ये सबको समझा क्या, ये सबको समझा मैं क्या बोला, मंदार समझा क्या, सांप क्यों बन गया यार आप, ये क्या होता है, यहाँ पे ध्यान दो, डिस्टेंस डिस्टेंस डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि नहीं मंदार, बोलो। हाँ सर। हाँ ना, एकदम परफेक्ट मंदार, एकदम परफेक्ट। थोड़ा कम नागिन बनो और यहाँ पे ध्यान दो, डिस्टेंस कभी डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करता, डिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन, है ना। मैंने सिखाया है ना, आगे जाओ पीछे आओ ऊपर आओ नीचे आओ, हम लोग से प्लस करते जाते हैं डिस्टेंस के वैल्यू को। तो डिस्टेंस इज बोलो, अगर वो डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा तो इधर Independent. Scalar quantity. Scalar quantity. basically distance is a scalar quantity। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट में क्या हो रहा था, जब हमारा कार आगे जा रहा था तो हमने क्या किया था, 360 को प्लस किया, प्लस किया और जब कार पीछे आ रहा था तो हमने क्या किया, 360 को Minus. Minus. तो जैसे डायरेक्शन चेंज हो रहा है हमारा डिस्प्लेसमेंट में साइन भी चेंज हो रहा है ना, तो डिस्प्लेसमेंट इसका मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन व्हाट, डायरेक्शन। displacement depends on direction, therefore displacement will be a वेक्टर क्वांटिटी। इस दुनिया में ऐसा कोई भी चीज जो डायरेक्शन के साथ खुद के वैल्यू को चेंज करेगा, खुद के साइन को चेंज करेगा, that will be a वेक्टर, सिंपल है। तो नेक्स्ट टाइम मैं आपको पूछूंगा डिस्टेंस क्या है, आपको बताना है डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। देख लो फटाफट, ये लाइफ में बहुत काम आने वाला है आपको, स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी। बहुत सारे क्वांटिटीज पढ़ने वाले हो जो स्केलर है, कुछ वेक्टर्स है, फिर इसके ऊपर बहुत सारे मैथमेटिकल इक्वेशंस आते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि ये सब कहाँ पे यूज होगा, ये सारी चीजें यूज होता है आज के डेट पे, जो भी इंजीनियरिंग हो रहा है वो सब इसके ऊपर ही तो हो रहा है। अगर आप लोग बैठे हो एक चेयर के ऊपर बैठे हो, वो चेयर कितना वेट संभालेगा उसको भी डिजाइन करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि कोई सुबह उठेगा और सीधा सीधा चेयर बनाने को चालू हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इंजीनियर्स होते हैं, इंजीनियर्स क्या करते हैं, इंजीनियर्स डिजाइन करते हैं कि ये चेयर के पास 4 पैर है, हर एक पैर में कितना फोर्स लगेगा और कौन से मटेरियल का वो चेयर बनना चाहिए ताकि वो टूटेगा नहीं, ये सब चीजें डिजाइन करना पड़ता है। आपका बिल्डिंग्स है, आपका घर है, ये सब चीजें कितना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, कौन से मटेरियल से बनना चाहिए, क्या है, ये सारी चीजों को डिजाइन करने के लिए होता है। और ये सब चीजें इंजीनियर्स डिजाइन करते हैं with the help of physics and engineering। लिखो लिखो, मैं बस ऐसे ही ज्ञान दे रहा था, रुकना नहीं, लिखो। यहाँ तक जो आपके स्पेक्स पहने हो ना आप लोग ने, ये सब चीजें भी डिजाइंड होते हैं। हर एक का स्पेक्स अलग अलग होता है, हर एक का स्पेक्स का नंबर अलग अलग होता है ना। तो ये सब चीजें भी डिजाइन होता है। कैसे होता है नंबर, कभी सोचा अलग क्या होता है? हम लोग लेंस के टाइप को चेंज करते हैं, लेंस के कर्व को चेंज करते, ये सब चीजें आप लोग 10th में पढ़ोगे। हम लोग को है मैग्निफिकेशन ऑफ लेंसेज के चैप्टर पे है, ये सब लेंसेज करके चैप्टर है पूरा। तो ये सब चीजें इतना इंटरेस्टिंग है जो डे टू डे लाइफ में अप्लाई हो रहा है। अब आपको थोड़ा बोरिंग लग सकता है क्योंकि क्या हो रहा है अभी, बेसिकली आप बिना कोई एप्लीकेशन के पढ़ते जा रहे हो ना, इसलिए आपको थोड़ा बोरिंग लग रहा है। लेकिन जब बेसिक्स बना लो उसके बाद जब आप समझ जाओगे ये सब चीजें, आगे बढ़ोगे, तब आपको एक्चुअली मजा आएगा। अच्छा ऐसा होता है, स्केलर क्वांटिटी इधर यूज हुआ, वेक्टर क्वांटिटी उधर यूज हुआ, डिस्टेंस इधर यूज हुआ, डिस्प्लेसमेंट उधर यूज हुआ, तब आपको जो मजा आएगा ना, यू विल बी लाइक द बेस्ट पर्सन इन योर प्रोफेशन। बाकी लोगों को पता भी नहीं रहेगा, वो सब चीजें आपको ऑलरेडी पता रहेगा। बहुत सीरियसली पढ़ो ये सब चीजें। ज्यादा हो गया ना? नहीं? हाँ
राज आपका वीडियो बंद है बॉस, क्यों बंद रखते हो राज? क्यों बंद रखते हो यार? कोई नहीं देख रहा है, आपका भाई बहन कोई भी है, हम लोग नहीं देख रहे, बिल्कुल टेंशन मत लो। ऑन रखो वीडियो ताकि मुझे पता चले आप लोग क्या कर रहे हो। सिद्धि यादव, सुभाश्री मैडम आप अब भी कनेक्ट ही हो रहे हो क्या? सुभाश्री लीव करके ज्वाइन करके देखो वापस क्या हो रहा है। जाने तो वैसे भी लेक्चर खत्म होने के बाद, मत ज्वाइन करो। चलो मैं आगे बढ़ रहा हूं। सब लोग क्या करो, स्केलर्स एंड वेक्टर्स को टिक करो। ये हमारा हो गया, स्केलर्स एंड वेक्टर टिक करो सब लोग। चलो ये टॉपिक कंप्लीट हो गया हमारा। अभी नेक्स्ट है, ये भी कंप्लीट हो गया ना, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एज अ स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। मैं अगर आपको पूछूं कि व्हाट इज डिस्टेंस, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी, आप बता पाओगे मुझे? बोलो क्या है? Scalar quantity. Because it does not depend on, Direction. it only depends on magnitude. very Magnitude. good. It only depends on magnitude. Very good, very good. Displacement is a Vector quantity. because it depends on both Direction and magnitude. चलेगा, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते, एक लास्ट टॉपिक कवर करते, फिर आज का लेक्चर कंप्लीट कर लेंगे। टॉपिक का नाम लिख लो सब लोग, स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी। पहले हम लोग स्पीड को समझेंगे, फिर हम लोग वेलोसिटी को समझेंगे, ठीक है? पहले स्पीड को समझते हैं। देखो हम लोग स्पीड का डेफिनेशन ना उसके फॉर्मूला से बनाना ज्यादा बेटर होता है, तो पहला स्पीड का डेफिनेशन फॉर्मूला बता देता हूं मैं। स्पीड इज नथिंग बट डिस्टेंस ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। आपने कभी ये वर्ड सुना है स्पीड? यार रोड पे वो गाड़ी कितना स्पीड में गया यार, हम लोग बोलते हैं ना, सब डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं ना ये सब वर्ड्स। यार वो गाड़ी कितना स्पीड में गया यार, वो हुसैन बोल्ट कितना स्पीड भागता है, बोलते हैं ना हम लोग ये सब चीजें, राइट? डे टू डे लाइफ में ये वर्ड यूज करते हैं स्पीड। कितने लोगों को मालूम है स्पीड का मतलब क्या है? आज के बाद आप सीखोगे स्पीड का मतलब क्या है, ठीक है? चलेगा? देखो ध्यान दो, सबका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए, ध्यान दो सब लोग। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है? ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां पे चला गया, तो मुझे बताओ ये ऑब्जेक्ट ने कुछ डिस्टेंस कवर किया या नहीं किया? कवर किया। कवर किया। ये डिस्टेंस कवर करने के लिए हम लोग देखेंगे कि इसने कितना टाइम लिया। फॉर एग्जाम्पल समझो ये कार ने डिस्टेंस कवर करने के लिए, सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए 5 सेकेंड लिया। हमारे पास एक और कार है, ये कार ने सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए 10 सेकेंड लिया। मुझे बताओ कौन सा कार ज्यादा स्पीड है? 5 seconds पर 5 seconds. 5 सेकंड में। सेकेंड कार ज्यादा स्पीड में, राइट? यस। हाँ वेरी राइट। सेकेंड कार जो है उसका स्पीड काफी ज्यादा है ना? क्यों ज्यादा है? क्योंकि उसको सेम डिस्टेंस चलने के लिए ज्यादा टाइम लग रहा है।
और जब आप सेम डिस्टेंस ज्यादा टाइम तक चलोगे तो आपका स्पीड काफी ज्यादा है। नहीं मैडम, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो। ये एक ऑब्जेक्ट है, एक कार है हमारे पास, ठीक है, ध्यान दो, ये कार है, ये 10 मीटर का डिस्टेंस, चल आप हो और आपके फ्रेंड है, दोनों ने रनिंग रेस लगाया, ठीक है, आप और आपके फ्रेंड दोनों को ना 10 मीटर का डिस्टेंस भागना है। आप और आपके फ्रेंड को दोनों को 10 मीटर का डिस्टेंस भागना है। मैं बोल रहा हूं आप 10 मीटर का डिस्टेंस भागने को सिर्फ 5 सेकंड लगाए, 5 सेकंड में आप 10 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लिए, लेकिन आपके फ्रेंड ने 10 मीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए 10 सेकंड लगाया, तो कौन ज्यादा फास्ट है, आप या आपकी फ्रेंड? कौन? आप ना। हाँ, तो वही तो यहाँ पे हो रहा है। देखो, ये कार को सेम डिस्टेंस जाने के लिए कम टाइम लग रहा है, ये कार को सेम डिस्टेंस जाने के लिए ज्यादा टाइम लग रहा है। इसका मतलब इसका स्पीड जो है ये कम है और इसका स्पीड जो है ये ज्यादा है। हाँ मंदार, राइट। 5 सेकेंड वाला जो टाइम ले रहा है वो कम टाइम में सेम डिस्टेंस जा रहा है ना, मतलब 5 सेकेंड वाला ज्यादा स्पीड है, उसके पास ज्यादा स्पीड है, और 10 सेकेंड वाले के पास कम स्पीड है। तो अब सोचो, अब अच्छे से सोचो और अच्छे से समझो कि ये जो स्पीड है इसको समझने के लिए हमने दो चीजों का फायदा उठाया, मतलब दो फायदा इन द सेंस, दो चीजों का हेल्प लिया। एक तो किसका हेल्प लिया हमने? डिस्टेंस का हेल्प लिया, राइट। माय बैटरी इज लो। एक तो किसका हेल्प लिया मैंने, बोलो? डिस्टेंस। और डिस्टेंस के अलावा और किसका हेल्प लिया? टाइम। तो मतलब मेरे स्पीड के फॉर्मूले में दो चीजें तो होने ही वाला है, एक होने वाला है डिस्टेंस और दूसरी होने वाला है टाइम। दूसरी वाला बात यह है कि डिस्टेंस ज्यादा है, मतलब ज्यादा डिस्टेंस अगर मेरा कार कवर कर रहा है मतलब उसका स्पीड भी ज्यादा होगा, है ना? अगर कार ज्यादा डिस्टेंस भाग गया सेम टाइम में तो उसका स्पीड भी ज्यादा होगा, इसलिए मैंने न्यूमरेटर में रखा। और अगर ज्यादा टाइम लिया मेरे कार ने, अगर मेरे कार ने ज्यादा टाइम लिया मतलब उसका स्पीड कम है, इसके लिए हमने टाइम को कहां पे रखा? डिनोमिनेटर में रखा। अभी आप बोलोगे ऐसा क्यों कर रहे हो? एक महीना चार्जिंग को लगाने में। चलो यहाँ पे ध्यान दो सब लोग, चलो यहाँ पे ध्यान दो सब लोग, ठीक है। देखो मुझे बताओ मेरे पास एक नंबर है 10। सोचो अच्छे से, सोचो और समझो। मेरे पास एक नंबर है 10 इज इक्वल्स टू, मैं लिख रहा हूं 20/2। चलेगा ना? 10 20/2 होता है ना, इतना कोई टफ चीज नहीं बताया मैंने आपको। अब मुझे बताओ, अगर मैंने 20 को बढ़ा दिया, 20 को कर दिया 30, देखो पहला 20 था इधर, अब मैंने समझो 20 को कर दिया 30, तो ये 30/2 हो गया, 2 को सेम रखा मैं, ठीक है। तो मुझे बताओ यहाँ पे 10 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। नहीं समझ रहेगा किसी को? बाकी लोग किधर है? सबको समझ आए? सत्यम, मंदार आपका ध्यान किधर है यार? क्या चालू है? मंदार मैं क्या बोला? मंदार यहाँ पे देखो, मैं क्या बोला? कहाँ पे आपका ध्यान? अरे आप क्या कर रहे हो? आपका विंडो चेंज होते हुए दिख रहा है मेरे को यहाँ से, क्या कर रहे हो आप? हे भगवान, मंदार आपको ना पनिश करना पड़ेगा मेरे को। आप 3 टाइम्स पूरा लिखोगे जितना भी अभी तक पढ़ाना होगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर के पहले, आज 11 बजे से पहले सबमिशन करना है आप लोग को, नहीं तो ये बढ़ जाएगा, डबल हो जाएगा, ठीक है। सबका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए, कोई यहाँ पे वहां पे मस्ती मत करो। सुनो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान दो यहाँ पे। सब लोग का ध्यान यहाँ पे, वापस बता रहा हूँ मैं। आपके पास एक नंबर है 10,
तो 10 इज इक्वल टू 20/2 लिख दिया तो चलेगा ना यार, 20/10 होता है ना। अब मैंने क्या किया, 20 को 30 में कन्वर्ट कर लिया, तो जब 30/2 हुआ तो वैल्यू 30/2 का वैल्यू क्या होता है 15। मतलब जैसे आप 20 को बढ़ा दिया आपका 10 का वैल्यू भी बढ़ गया। अच्छा, आपने 30 को 40 बना दिया 40/2, तो ये 15 का वैल्यू क्या हो जाएगा 20। समझ रहे हो क्या? जैसे जैसे आप न्यूमरेटर का वैल्यू को बढ़ाते जा रहे हो तो इस साइड का न्यूमरेटर का वैल्यू भी क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। ठीक है, लेकिन अब ये इमेजिन करो, हमारे पास एक नंबर है 10 इज इक्वल टू 20/2। अब मैं 20 को वैसे ही रख रहा हूं, लेकिन ये जो 2 है ना इसको मैं बढ़ा रहा हूं, ये जो वैल्यू है 2 इसको बढ़ा रहा हूं, तो मैंने 2 को 5 कर दिया, मुझे बताओ 10 का वैल्यू बढ़ेगा या कम होगा? मंदार क्या बोला मैं? सब कुछ लिखना है, सब कुछ, जिधर स्टार्टिंग फर्स्ट लेक्चर से अभी तक का सब कुछ 3 टाइम्स। ठीक है, सारा डायग्राम, सारे डेफिनेशन, सब कुछ। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो सब लोग। अभी 2 को मैंने 5 से बढ़ा दिया, डिनोमिनेटर को बढ़ा दिया मैंने, तो मुझे बताओ 10 का वैल्यू बढ़ेगा या कम हो? क्या होगा 10 का वैल्यू क्या होगा? कम होगा। 4 होगा। 4 हो गया ना, 5 4 20। अच्छा, मैं और बढ़ा रहा हूँ 5 का वैल्यू को, 5 के वैल्यू को 10 रखा, 20 को 6 रखा, अब 20, अभी 10/20 क्या होगा 2। बोलने का मतलब क्या है, अगर हम लोग डिनोमिनेटर को बढ़ाते हैं ना किसी भी नंबर के, तो वो न्यूमरेटर को एक्चुअली क्या करता जाता है, तो आज के बाद हमेशा याद रखना, एक चीज हमेशा याद रखना, इफ x इज इक्वल टू y अपॉन z, कोई भी नंबर होने दो, इफ x इज इक्वल टू y अपॉन z, इसका मतलब y बढ़ेगा ना तब जाके x बढ़ेगा, और y कम होगा तब जाके x क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सबको समझा यहां तक? सिमिलरली z बढ़ेगा तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम होएगा। और z कम होगा तो x का वैल्यू बढ़ जाएगा। तो ये हम लोग इसके बाद आगे वाले लेक्चर में इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं पीडीएफ सेंड करा देता हूँ, इसका आप लिख लेना, और इसका डेफिनेशन मैं नेक्स्ट लेक्चर में सिखाऊंगा। स्पीड एंड वेलोसिटी को और अच्छे से डिस्कस करेंगे हम लोग। आज के लेक्चर का सब कुछ समझा है आप लोग को? स्केलर क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी क्या है, ये सब आप बता सकते हो नेक्स्ट लेक्चर में मुझे? हाँ, यस सर। ओके ठीक है, चलो नेक्स्ट पढ़ के आना। हाँ बोलो। सर वो सिद्धि पूछ रही है ये लिख के सबमिट कहाँ करना है? केशव सर को सेंड करना है आज 11 बजे से पहले। ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।